कल हमने आपको प्रिज्म के अंतर्गत हमने एक फॉर्मूला सीख किया था, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटा साइन ए बाई टू। आज आपको ध्यान देना है, आज इसी प्रिज्म के अंतर्गत हम एक फिर से फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं, आई प्लस ई इक्वल टू डेल प्लस ई। आई का मतलब हो गया आपतन कोण, ई का मतलब हो गया निर्गत कोण, जिसे हम आई डैश भी लिखते हैं या ई भी लिखते हैं। आई डैश का मतलब भी निर्गत कोण होता है और ई का मतलब भी निर्गत कोण होता है। डेल का मतलब हो गया आपका विचलन कोण और ए का मतलब होता है आपको प्रिज्म का कोण। हम आपकी सुविधा के सारा चीज यहाँ लिख दिए। आई का मतलब आपतन कोण, ई का मतलब निर्गत कोण, डेल का मतलब विचलन कोण, आर का मतलब अपवर्तन कोण और ए का मतलब प्रिज्म का कोण। अब यहाँ समझना है, फिर से थोड़ा फोटो को समझाते हैं। ये जो हमारा जो है पी क्यू आर एक प्रिज्म है। जब इसकी कहता है अपवर्तक सतह पर कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है तो अपवर्तित होने के बाद यह किरणें क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। इस पर हमने लम डाला, इस पर हमने क्या किया, लम डाला। यहाँ आई कोण बनाया, आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब अपवर्तन कोण। यह किरण जितना से मुड़ गया उसको हमने नाम दिया था विचलन कोण, जिसे हमने डेल्टा से सूचित किया था। इधर भी लम डाला हमने, निर्गत कोण को आई डैश से या ई से लिखा हमने और जितना से मुड़ गया उसको डेल टू माना और कुल विचलन जो है वह हमारा डेल यानी विचलन कोण है। यहाँ से लेके चलते हैं आपको मैं त्रिभुज एफ एम ओ। यह जो त्रिभुज है वह इस प्रकार का है, इसका नाम एफ है, इसका नाम एम है, इसका नाम ओ है। यह डेल वन है और यह डेल टू है और यह डेल है। तो यह जो है एक बाह्य कोण है और आप जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि डेल का मान जो होगा वह डेल वन प्लस डेल टू के क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। हम चलते हैं पुनः, ध्यान देना है, पुनः चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि यह प्रकाश का किरण जो है इसकी सतह पर पड़ता है तो प्रकाश का अपना नेचर की प्रकाश रेखा में गमन करती है, पर यहाँ से क्या हुआ, यह मुड़ गया। जब हमने इस पर लम डाला तो यहाँ पर एक कोण बन गया, जो कोण हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और यहाँ पर कहता है कि आई का मान जो होगा वह हमारा आर प्लस डेल वन के बराबर होगा। सो डैट इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ई का मान जो होगा वह हमारा आर डैश और डेल टू के बराबर होगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको हम 3 मानते हैं। तो 2 प्लस क्या करने पर 3 करने पर 2 और 3 को प्लस किए तो क्या मिल जाएगा, आई प्लस ई बराबर आर प्लस डेल वन और आर डैश प्लस डेल टू। यहाँ से लिखते हैं आई प्लस ई बराबर आर प्लस आर डैश को साथ में रखते हैं और डेल वन प्लस डेल टू को हम साथ में रखते हैं। यहाँ से चलते हैं आई प्लस ई बराबर आर प्लस आर डैश को ऐसे ही छोड़ दिया हमने और डेल वन प्लस डेल टू का मान इक्वेशन फर्स्ट से क्या देख रहे हैं कि डेल है, यहाँ पर हम डेल लिख सकते हैं। इसको मानते हैं इक्वेशन हम 4। अब चलते हैं अगेन हम पुनः, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है पी एम ई और ओ। चतुर्भुज पी एम ई ओ। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, लम डाला था तो
तो यह 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है, तो दोनों आमने सामने का कोण जो होगा इसका योग 180 होगा। यहाँ से लिख सकते हैं क्या एंगल P और प्लस एंगल E, ये दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। एंगल P को हमने क्या किया, एंगल P को जो है हमने क्या बोला, उसको A बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल E को हमने थीटा कंसीडर किया, इसका सम कितना हो गया 180। पुनः हम चलते हैं, लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज MEO में, MEO में त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है वह 180 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से हम थीटा का मान निकाल देते हैं 180 माइनस ए, इसका मान हम पुट कर सकते हैं r प्लस r डैश प्लस 180 माइनस ए बराबर 180, ध्यान कट जाएगा तो कर सकते हैं r प्लस r डैश का मान क्या आया, a आया। अब यही मान हम यहाँ पुट करते हैं, यानी r प्लस r डैश का मान जो है समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में क्या करने पर, रखने पर, यहाँ पर क्या था हमारे पास i प्लस ई बराबर r प्लस r डैश और प्लस डेल था। तो गौर कीजिए कि i प्लस ई बराबर r प्लस r डैश का मान क्या लाया आपने, a लाया और प्लस क्या डेल। गौर कीजिए हमें यही सूत्र में लाना था। एक बार फिर से समझना है और ध्यान देना है कि आपको सिद्ध करना है i प्लस ई बराबर डेल प्लस ए। i का मतलब आपतन कोण, e का मतलब निर्गत कोण, डेल का मतलब विचलन कोण और a का मतलब प्रिज्म का कोण। PQ और PR जो है इसका अपवर्तक सतह है। जब इस प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो अपवर्तित होने के बाद दूसरी सतह से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। जहां आपका I जो है आपतन कोण है, E जो है निर्गत कोण है, डेल आपका विचलन कोण है, R आपका अपवर्तन कोण है और A जो है वह प्रिज्म का कोण है। हम यहाँ पर जो है त्रिभुज को चुना हमने FMO में, तो FMO जो त्रिभुज है उसका कंस्ट्रक्शन हमारा इस प्रकार से है। तो यह एक बाह्य कोण है, एक बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर के अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि डेल का मान जो होगा वह डेल 1 प्लस डेल 2 के क्या होगा, बराबर होगा। इसको हमने फर्स्ट माना। अब हम यहाँ जो है पुनः फोटो में चलते हैं तो क्या देखा हमने, यह प्रकाश की किरण बिल्कुल जो है सीधा जाना चाहिए पर अपने पथ से क्या हो गया, मुड़ गया, यानी अपवर्तित हो गया। जब हम इस पर लंब डाला तो क्या देखा कि यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है, यानी दोनों का आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी I का मान जो होगा वह R प्लस डेल 1 की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार इधर का कोण जो होगा यानी E का मान जो होगा वह R डैश प्लस डेल 2 के बराबर होगा। अब दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा तो क्या देखा कि R प्लस डेल 1 प्लस R डैश प्लस डेल 2, तो R को R के साथ में रखा, डेल को डेल के साथ में रखा, R प्लस R डैश को ऐसे ही छोड़ दिया और डेल 1 प्लस डेल 2 का मान जो है वह डेल के बराबर है, यहाँ पर डेल लिख दिया। इसको हमने समीकरण 4 में। अब जो है पुनः एक चतुर्भुज में गया हमने PMEO में, तो चतुर्भुज में जाने के पहले यहाँ ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे क्या किया, इस पर लंब डाला, इधर का सम जो होगा क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो दोनों आमने सामने का कोण का योग जो होगा वह 180 होगा। यानी कह सकते हैं कि एंगल P और एंगल E ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल P को A बोलते हैं और एंगल E को हमने क्या किया, थीटा मान लिया। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो ये चल जाएगा उधर, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस में। पुनः हम क्या किए, एक त्रिभुज लिया हमने,
एम ई ओम। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 होता है, यानी आर प्लस आर डैश और प्लस थीटा, ये तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। थीटा का मान ऊपर निकाले हुआ हमने है 180 माइनस से, जहां हमने पुट किया 180 माइनस ए, दोनों कट जाएगा, ये माइनस से भर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी आर प्लस आर डैश का मान हमने क्या लाया? ए लाया। इसी का मान हम यहाँ पर क्या किया? हमने समीकरण 4 में पुट किया। आर प्लस आर डैश का मान क्या लिखा हमने? ए। और देखिए अब यही सूत्र में लाना, यानी हमने सिद्ध कर लिया। अब यहां से जो है आपको एक और फॉर्मूला प्रूफ करना है, इसको मिटाते ही ध्यान दीजिए। अब आपको जो फॉर्मूला सिद्ध करना है वह सिद्ध करना है डेल इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। कहता है कि डेल का मान, विचलन कोण का मान जो होगा वह ए इंटू म्यू माइनस 1 होगा। फोटो से फोटो में चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है एक कंडीशन लागू होगा। यह फॉर्मूला तब आएगा जब आई का मान बहुत छोटा हो। तो यहां से हम चलते हैं बाई स्नेल्स लॉ। हमने क्या सूत्र पढ़ा? सूत्र पढ़ा हमने म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। लेकिन यहाँ आई का मान अगर बहुत छोटा है तो उस स्थिति में कह सकते हैं कि साइन आई का मान जो होगा वह लगभग आई के बराबर होगा, और साइन आर का मान जो होगा लगभग आर के बराबर होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि म्यू बराबर जो होगा वह आई बटा आर के बराबर होगा। यहाँ से हम आई का मान निकाल सकते हैं म्यू मान। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सो डेट इसी प्रकार से इधर दूसरे सतह पे निकालते हैं। वह सतह हमारा कौन सा है? पी आर। इधर पे निकालते हम है तो क्या लिखेंगे? म्यू बराबर साइन ई अब बटा क्या लिखेंगे? साइन आर डैश। चूंकि यह कोण छोटा है, इधर का भी कोण बहुत छोटा होगा, यानी कह सकते हैं कि साइन ई का मान जो होगा वह ई के बराबर, और साइन आर का मान आर डैश का मान जो होगा वह आर के बराबर, आर डैश के बराबर। यही मान आप पुट करते हैं तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? ई बटा आर डैश। अगर यहाँ से आप क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ई का मान आप लिख सकते हैं म्यू आर डैश, जिसको हम समीकरण 2 मानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हम इसके पहले सीख चुके थे, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि आई प्लस ई का मान जो होता है वह डेल प्लस ए के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? आई का मान भी और ई का मान, दोनों का मान यहाँ पुट करते हैं। आई का मान क्या है? म्यू आर, और ई का मान क्या है? म्यू आर डैश बराबर डेल प्लस ए। दोनों से म्यू को हमने क्या किया? कॉमन निकाला, तो आर प्लस आर डैश बराबर क्या बच गया? डेल प्लस ए। और इसके पहले हमने बताया कि आर प्लस आर डैश का मान किसके बराबर था? ए के बराबर था। यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू ए बराबर डेल प्लस ए। सीधा करके लिखिए इसको, डेल प्लस ए बराबर म्यू ए। यहाँ से कह सकते हैं डेल बराबर म्यू ए माइनस ए।
ए कॉमन निकाली तो क्या बच गया म्यू माइनस 1। फिर से ध्यान देना आपको, अब सिद्ध क्या करना है कि डेल बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1। डेल का मतलब विचलन कोण, ए का मतलब प्रिज्म का कोण और म्यू का मतलब प्रिज्म का अपवर्तन। जब आई का मान बहुत छोटा हो और जब प्रकाश की किरणें प्रथम सतह पर पड़ती है, कौन सा प्रथम सतह पी क्यू पर, तो अगर पी क्यू पर आपतित होती है तो बाई स्नेल्स लॉ से कह सकते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। अगर यह कोण बहुत छोटा है, अगर आई बहुत छोटा होगा तो आर बहुत छोटा होगा, और यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन आई का मान लगभग किसके बराबर, आई के बराबर होगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू आई बटा आर, यानी आई इक्वल टू म्यू आर। ठीक इसी प्रकार से दूसरी अपवर्तक सतह पी आर के लिए म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन ई बटा साइन आर डैश। यहाँ भी बहुत कोण, चूंकि यह छोटा है यहाँ भी अब कोण छोटा होगा, यानी म्यू इक्वल टू ई बटा आर डैश, क्रॉस मल्टीपल करेंगे ई बराबर क्या मिलेगा म्यू आर डैश। इसको हमने क्या माना, 2 माना। इसके पहले हम फॉर्मूला सिद्ध किए थे कि आई प्लस ई का मान जो होता है वह डेल प्लस ए के बराबर होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आई का मान पुट किया, आई इक्वल टू क्या है म्यू आर, और ई का मान क्या है म्यू आर डैश इक्वल टू डेल प्लस ए। म्यू कॉमन निकाला हमने, क्या बच गया आर प्लस आर डैश इक्वल टू डेल प्लस ए। आर प्लस आर डैश का मान जो है वह किसके बराबर होता है, प्रिज्म के कोण यानी ए के बराबर होता है। तो जहां पर आर प्लस आर डैश है उसको हमने क्या माना, वहां पर ए लिख दिया। तो म्यू ए बराबर क्या मिला हमें, डेल प्लस ए, सीधा करके लिख दिया हमने इसको, डेल प्लस ए बराबर म्यू ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए, निकाला हमने कॉमन तो म्यू माइनस 1। हमें तो यही फॉर्मूला सिद्ध करना था। इसके आगे आपको हम कल बताएंगे।